वेलकम एवरीवन। डायबिटिक न्यूरोपैथी हमारा आज का टॉपिक है, हाथों और पैरों की जलन का मसला। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव टाइप ऑफ इलनेस है जिसमें नर्व्स तोड़ फोड़ का शिकार होती हैं। मरीज़ हमारे क्लिनिक में आके जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है वो ये बताता है कि डॉक्टर साहब हाथों और पैरों में जलन है। ख़ास तौर पर पैरों के तलवों में, सोल ऑफ द फीट में एक ऐसी जलन है जिसने ज़िंदगी अजाब कर रखी है, और सर्दियों के मौसम में भी लिहाफ से बाहर पाँव निकाल के सोना होता है। इस तकलीफ दह कैफियत में मौलजीन डॉक्टर्स आम तौर पे आसाब को सुन करने वाली दवाइयाँ जैसा कि प्रीगैबलिन, गैबापेंटिन या TCAs हैं दे दिए जाते हैं, जो कि हमारी नज़र में मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं है। थोड़ी सी तफसील में आपको जाना होगा नाज़रीन। जो नर्व्स हैं हमारी, आसाब जिन्हें कहते हैं, उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको मेडिकली हम माइलिन शीथ कहते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस में या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में या कुछ और डिसऑर्डर्स में उस माइलिन शीथ के अंदर थोड़े थोड़े ब्रेक्स आ जाते हैं, तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इरिटेशन जो कि माइलिन शीथ में होती है, ये एक परमानेंट एक रॉन्ग मैसेज ब्रेन को भेजती रहती है कि देयर इज़ हीट इन द फीट, हीट इन द सोल्स, हीट इन द पाम्स, जो कि दरअसल होती नहीं है। ये एक रॉन्ग मैसेज आ रहा होता है। तो ऐसी सूरत में दिमाग को या असाब को सुन करने वाली दवाइयों की कोई लॉजिक नहीं बनती। बेहतर होगा कि इस माइलिन शीथ को रिपेयर किया जाए, और ये रिपेयर हो सकती है। हमने क्लिनिक में इसके बेशुमार तजर्बात किए हैं और बहुत कामयाब रहे हैं। नाज़रीन, एक चीज़ होती है अल्फ़ा लिपोइक एसिड। ये एक सल्फ़र कंपोनेंट है, बॉडी इसको ख़ुद तैयार करती है टू डील विद द डे टू डे वेयर एंड टीयर ऑफ द नर्व्स। बॉडी बड़ी स्मार्ट है और ये अपने लुक आफ्टर ख़ुद कर सकती है। अब ग्लूकोज लेवल जब ज़्यादा होता है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होती है तो हाई ग्लूकोज लेवल माइलिन शीथ को तबाह करता है, तोड़ फोड़ कर देता है, जिसकी वजह से पैर जलते हैं, और अल्फ़ा लिपोइक एसिड इसकी मुरम्मती करता है। इसकी पिल्स, इसकी टेबलेट्स फार्मेसी से भी मिल सकती हैं। आप वहाँ से परचेज़ करके 1 या 2 गोली रोज़ाना खा सकते हैं। अगर आपको ये नाम मुश्किल लग रहा हो, ज़रा टेक्निकल नेम है, हमने नीचे कमेंट में इसका नाम डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ से देखें, इसको नोट करें और बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं। कतई बेज़रर चीज़ है। इवन आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद द अदर मेडिसिन जो कि आपको आपके डॉक्टर ने लिखी है, आप उसमें कोई कमी ना करें। हम आपको किसी रिस्क में नहीं डालना चाहते, लेकिन ये एक एडिशनल सप्लीमेंट है। अगर आप ले लें तो पैरों की जलन में 3 महीने के अंदर विद इन 90 डेज़ आप खातिर खा रिलीफ फील कर सकते हैं। अगर आप इसको नेचर में तलाश करना चाहें तो ये बड़े गोश्त में, बीफ जिसे कहते हैं, और ख़ास तौर पे बड़ा गोश्त वो जो कि चर्बी वाला होता है, उसमें ये आपको मिल सकती है। इसके अलावा मटर, आलू, चावल, गोभी और टमाटर में भी ये अल्फ़ा लिपोइक एसिड मौजूद होता है। ये हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, नर्व्स की वेयर एंड टियर को ठीक करता है और बेहद सुकून देता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला क्या स्टेप ऐसा उठाया जाए। ये तो हो गया एक न्यूट्रिएंट जो हमने आपकी ग़िज़ा में ऐड किया और उससे फ़ायदा उठा लिया। नाज़रीन, ऐसे मरीज़ों को अपनी नींद पे बड़ी ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जो लोग 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते तो उनमें ये बर्निंग फीट सिंड्रोम बहुत ज़्यादा देखी गई। याद रखिए, सिर्फ डीप स्लीप ही ऐसी चीज़ है जिसमें बॉडी अपनी रिपेयर करती है। ग्रोथ हार्मोन सिर्फ डीप स्लीप में आता है जो कि रिपेयर के काम करते हैं, और नर्व्स की रिपेयर नेचर खुद ही करती रहती है। आप अपनी नींद को पूरा टाइम दें। 1/3 ऑफ द लाइफ यू मस्ट पास इन स्लीप। नेक्स्ट, एक्सरसाइज, लंबी वॉक, 15 से 20 मिनट डेली की वॉक। ये आपकी शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगी, ब्लड प्रेशर को भी नीचे, और नर्व्स की रिपेयर के लिए लाजवाब है। नेक्स्ट इज़ विटामिन B1, रियली कॉल्ड दी विटामिन ऑफ द नर्व्स। नेचर में भी मौजूद है, बाज़ार में भी इसकी टेबलेट्स मौजूद हैं। अपने ग़िज़ा में विटामिन B1 का इजाफ़ा कीजिए। ये
مائلن شیت کی ریپیئر کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں. اور جو لوگ ورزش کرتے ہیں یا ورزش کر کے آئیں گھر، تو آ کے اگر آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے تو خالی پانی نہ پئیں، پانی میں پنک ہمالین سالٹ ویدر مکسڈ ود آیوڈین اور وداؤٹ آیوڈین وہ آپ ضرور لیں. شرط یہ ہے کہ آپ جن کا بی پی ہائی نہیں ہے، اگر بی پی ہائی ہے تو خالی پانی میں لیمو ڈال کے پئیں، اس سے بھی نروس کی ریپیئر ہوتی ہے. اور ظاہر ہے ڈائبیٹکس جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی فاسٹنگ بلڈ گلوکوز لیول کو بہت ٹائٹ رکھیں. کیپ اٹ بلو 130 رادر بلو 126. اور بلڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول کریں. یہ آج ہم نے صرف ڈائبٹیز اور اس سے ریلیٹڈ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کو ڈسکس کیا ہے. کسی اور ویڈیو میں ہم دوسرے ایسی بیماریوں کا بھی ذکر کریں گے ادر دین ڈائبٹیز، جو کہ برننگ فیٹ سنڈروم کا باعث بن سکتی ہیں. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کومنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کو کیا چیز سمجھ آئی، کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، آپ ہم سے کیا فردر چاہتے ہیں. کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور ویڈیو کو فارورڈ بھی کریں، نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، گھنٹی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے. آئی ایم ڈاکٹر شہزاد ہاشمی.